1947 में जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो ये महज एक नया मुल्क नहीं था, बल्कि एक नजरिया, एक उम्मीद और एक भारी जिम्मेदारी था। लेकिन सच ये है कि आज़ादी के फौरन बाद पाकिस्तान को जिन खारजी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, वो किसी भी नौआज़ाद रियासत के लिए गैर मामूली थे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दरअसल बका, सलामती और शनाख्त की जिदोजहद की कहानी है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का पहला और बुनियादी आमिल जोग्राफियाई मुहिम-वकू था। पाकिस्तान एक ऐसे खित्ते में वाक़े है जहां जनूबी एशिया, मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया आपस में मिलते हैं। ये मुहिम-वकू एक तरफ तो तिजारती और सिफारती मौक़े फराहम करता था, मगर दूसरी तरफ बड़ी ताकतों की तवज्जो और दबाव भी लाता था। इस जोग्राफिया ने पाकिस्तान को कभी मुकम्मल गैर जानिबदार रहने का मौका ही नहीं दिया। दूसरा सबसे अहम आमिल भारत के साथ ताल्लुकात थे। काम पाकिस्तान के बाद से ही भारत पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकजी हवाला रहा। मसला कश्मीर महज एक इलाकाई तनाज़ा नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की सलामती, नज़रिए और कौमी वक़ार से जड़ा हुआ मसला था। अक़वाम मुत्तहिदा हो दो तरफ़ा मुज़ाकरात, कश्मीर हर दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का महवर रहा। कोल्ड वॉर दुनिया दो ताकतों, अमरीका और सोवियत यूनियन, में मुनक़सम हो चुकी थी। पाकिस्तान ने अपनी सलामती और माशी कमज़ोरियों के बाइस मग़रिबी बलाक का साथ देने का फ़ैसला किया। सीटो और सीनटू जैसे दिफाई मुआहदे इसी हिकमत अमली का हिस्सा थे। अगरचे इस फैसले पर तनकीद भी हुई, मगर इस वक्त के हालात में पाकिस्तान के पास महदूद रास्ते थे। अमरीका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए फ़ायदामंद भी साबित हुए और नुकसानदेह भी। एक तरफ फ़ौजी और माशी इमदाद मिली, दूसरी तरफ पाकिस्तान को बड़ी ताकतों की जंगों में फ्रंट लाइन किरदार अदा करना पड़ा। ये ताल्लुकात मुफादात की बुनियाद पर कायम रहे, जज्बात की बुनियाद पर नहीं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में इस्लामी नज़रिया भी एक अहम उनसर था। पाकिस्तान ने खुद को मुस्लिम दुनिया का हिस्सा और तर्जुमान समझा। इस्लामी ताउन तंजीम OIC में फ़ाल किरदार, मुस्लिम ममालिक से करीबी ताल्लुकात इसी सोच का नतीजा थे। ताहम हकीकत ये रही कि आलमी सियासत में हर मुल्क सबसे पहले अपने मुफाद को तरजीह देता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को अगर एक जुमले में समेटा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये पॉलिसी मजबूरियों, खतरात और उम्मीदों के दरमियान लिखी गई एक तवील दास्तान है। ये कोई सादा आसीधी लकीर नहीं थी, बल्कि वक्त के थपेड़ों में बुनती, टूटती और फिर खुद को संभालती रही। काम पाकिस्तान के फौरन बाद सबसे बड़ा मसला रियासत की बका था। खजाना खाली था, इदारे कमजोर थे और हमसाया मुल्क भारत एक ताकतवर रियासत के तौर पर सामने आ चुका था। ऐसे में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का पहला मकसद वाज़ेह था, सलामती का तहफ़्फ़ुज़। जिग़राफ़ निअमत बा आज़माइश बा। पाकिस्तान का जोग्राफिया एक तलवार की तरह था, दोनों धारों वाला। एक तरफ पाकिस्तान 3 अहम ख़तों के संगम पर वाक़े था, दूसरी तरफ यही मुहिम-वकू इसे आलमी ताकतों की सियासत में घसीट लाता था। यही वजह है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ज़्यादातर सिक्योरिटी सेंटर्ड रही, न कि सिर्फ माशी सकाफती। भारत और कश्मीर खारजा पॉलिसी का महवर। पाकिस्तान और भारत का ताल्लुक कभी नॉर्मल नहीं रहा। तकसीम के ज़ख्म ताज़ा थे और कश्मीर का मसला नासूर बन चुका था। कश्मीर पाकिस्तान के लिए सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि नज़र पाकिस्तान की तकमील का सवाल था। इसीलिए पाकिस्तान की सिफारतकारी, दिफाई इत्तेहाद, हत्ता के आलमी फोरम्स पर आवाज़, सबका रुख इसी मसले की तरफ रहा। सर्द जंग और पाकिस्तान का इंतखाब। सर्द जंग के दौर में पाकिस्तान के सामने सवाल ये नहीं था कि वो किसके साथ जाना चाहता है, बल्कि ये था कि किसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अमरीका के साथ इत्तेहाद एक नज़रियाती फैसला कम और एक अमली मजबूरी ज़्यादा था। सीटो और सेंटो जैसे मुआहदे इसी सोच का नतीजा थे। यहाँ एक तल्ख हकीकत भी सामने आती है, बड़ी ताकतों की दोस्ती हमेशा मुस्तकिल नहीं होती, मुफादात बदलते ही लहजा बदल जाता है। फौजी अदवार और खारजा पॉलिसी। पाकिस्तान में फौजी हुकूमतों ने खारजा पॉलिसी पर गहरा असर डाला। अयूब खान के दौर में अमरीका से कुर्बत बढ़ी, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी और मुस्लिम दुनिया की तरफ झुकाव नुमाया हुआ। यही वो दौर था जब पाकिस्तान ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, खामोशी से मगर पुख्ता इरादे के साथ। इस्लामी दुनिया और नज़रियाती शनाख्त। पाकिस्तान ने खुद को मुस्लिम दुनिया की उम्मीद के तौर पर पेश किया। अरब ममालिक, तुर्की, ईरान और दीगर मुस्लिम रियासतों के साथ ताल्लुकात मजबूत की। 1947 में पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत के तौर पर वजूद में आया, मगर इसके पास ना तजर्बाकार सिफारतकार थे, ना मजबूत मईशत, ना मुकम्मल फौजी ढांचा। ऐसे में खारजा पॉलिसी बनाना ऐसे था जैसे तूफान में कुश्ती को बगैर कुतब नुमा के चिल्लाना। पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह थी आलिम सतह इअ्तिराफ, रिकग्निशन।
सरहदों का तहफ़्फ़ुज़, माशी इमदाद का हुसूल, बर्थ, मुस्तकिल लिंज। ये सच है और तल्ख भी कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ज़्यादातर रद्दअमल रिएक्टिव में रही और इसकी बड़ी वजह भारत था। 3 जंगे, मुसलसल कशीदगी और कश्मीर, ये सब पाकिस्तान को दिफाई ज़हनियत की तरफ ले गए। यहाँ एक हकीकत समझना ज़रूरी है, जब रियासत खुद को खतरे में महसूस करे तो इसकी खारजा पॉलिसी अमन की नहीं, सिक्योरिटी की ज़ुबान बोलती है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी फोरम्स। पाकिस्तान ने इब्तिदा ही से अक़वाम मुत्तहिदा को एक अहम सिफारती प्लेटफार्म समझा। कश्मीर का मसला हो या फ़लस्तीन, पाकिस्तान ने हमेशा उसूली मौक़िफ़ अपनाने की कोशिश की। मगर यहाँ सवाल पैदा होता है, क्या आलमी इदारे वाकई कमज़ोर ममालिक के लिए इंसाफ मुहैया करते हैं? तारीख़ कहती है, नहीं, ताकत के बग़ैर उसूल अक्सर कागज़ बन जाते हैं। मईशत और खारजा पॉलिसी। पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत ने इसकी खारजा पॉलिसी को महदूद रखा। इमदाद, कर्ज़े और माली ताउन के लिए पाकिस्तान को बड़ी ताकतों के करीब जाना पड़ा। यहाँ एक अहम नुक्ता है, माशी खुदमुख्तारी के बग़ैर खारजा खुदमुख्तारी एक ख्वाब ही रहती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर, एक नया ज़ाविया। भुट्टो दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने खुद एतमादी सीखी। मुस्लिम दुनिया की तरफ झुकाओ, तीसरी दुनिया के ममालिक से रवाबित।